अभी बज रहे हैं दोपहर के आई थिंक जस्ट 12:30 या 1 एंड इट इज़ कोल्ड। मुझे ये पहनना पड़ गया। इट्स लाइक गेटिंग रियली रियली कोल्ड। मंथ ऑफ मार्च चल रहा है, सर ढक के रखिएगा। पिछले दार्जिलिंग ट्रैवल व्लॉग पार्ट 1 में मैंने आपको यहीं छोड़ा था एंड पिकिंग अप फ्रॉम देयर आज हम जाने वाले हैं फॉर अ डे ट्रिप टू कर्सियोंग। देयर आर सम अमेजिंग हिडन जेम्स इन कर्सियोंग। हम रेगुलर हॉन्ट्स को तो जानते ही हैं, एमजी रोड एक्सेट्रा। तो आज मैं लेके जाने वाली हूँ आपको ऑफ सम रियली अनहर्ड ऑफ प्लेसेस। अब हम चलते हैं, द राइड इज़ हियर एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स कर्सियोंग टू चेक आउट सम different hidden places which are away from the touristy places, you know. वो बहुत ही ऑफ बीट टाइप की जगह है। इट्स नॉट सम प्लेस जो आपको रेगुलर टूरिस्ट आइटनरी पे मिलेंगे, बट दीज आर वेरी डिफरेंट प्लेसेस। अगर आपको इस टाइप की चीज़ें पसंद है, यू आर डेफिनेटली गोना एंजॉय दिस व्लॉग। तो चलिए चलते हैं आज डे ट्रिप पे कर्सियोंग। पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड कीजिए। तो मैं ना बहुत क्रेव कर रही हूँ नेपाली खाना। मैंने बहुत सुना है नेपाली थाली के बारे में। तो आज फाइनली माय काइंड ड्राइवर एंड गाइड विनोद जी टुक अस टू दिस रियली कूल प्लेस। यहाँ आप देखेंगे मेरे दिल की हसरत कैसे पूरी हुई। आई वॉज सो लकी आई गॉट दिस ऑथेंटिक नेपाली थाली। ओके, नॉट द होटल वैरायटी, लिटरली लाइक अ होम मील। गाइस देखिए, दिस इज़ व्हाट आई वाज क्रेविंग फॉर, राइस और ये वेजिटेबल्स है, ठीक है, नेपाली स्टाइल है। So 1, 2, 3, 4. I'm looking forward to eating. Along with this, you get a dal and a small papad. Yay! All of this is pure veg. In case you want chicken, so there's a little bit of chicken which he has already eaten and a piece of fish as well. Steve and this. Guys, we are on the way to a small village called चिमनी। पूरा जो रास्ता है फॉग से श्राउडेड है। सो गाइस, वी आर नाउ गोइंग टू कर्सियोंग एंड वहाँ पे एक विलेज है छोटा सा, उसका नाम है चिमनी एंड देयर आर 2 villages there. Very old and like, you know, so I'm very interested to see those villages and I cannot describe to you how beautiful this place is. It is so magical. पूरा fog में shrouded है। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो ये जो राइड है टू कर्सियोंग इज मैजिकल। ये you cannot come to Darjeeling and not experience this. So guys, we are here in Chimni that you can see. That is the Chimni। मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। गाइज ये है गांव चिमनी का। दिस इज़ एन ऑफ बीट डेस्टिनेशन। आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर बट आई डोंट नो व्हाई इट इज़ सो क्वाइट। यहाँ की ड्राइव इतनी यूनिक है। वेरी मैजिकल प्लेस। सो बेसिकली दिस इज़ चिमनी। ये छोटा सा गांव है। इट्स अ वेरी ऑफ बीट डेस्टिनेशन एंड ये इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल, यू नो, एमजी रोड एंड ऑल दैट। बहुत कम लोग हैं। द ड्राइव तो आपने देखी, सो ब्यूटिफुल। ये जो चिमनी है, दिस इज़ पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश बंगलो, लिटरली 1800 में बनाई थी एंड दैट इज़ द ओनली थिंग। और कुछ भी ग्रेट नहीं है यहाँ पे, मगर आई लव हिस्ट्री सो आई वांटेड टू कम हियर। ओके गाइस, ये जो रोड है, दिस इज द फेमस टावल रोड विच इज सपोज्ड टू बी हॉन्टेड। मुझे तो हॉन्टेड कुछ नहीं लग रहा, बट शायद रात में इफ़ यू कम एंड इफ यू सी समथिंग ज़रूर हम सबको बताएंगे। गाइस, इट इज़ सो मैजिकल। मैं आपको, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स लाइक, ओह, दिस इज़ ऑन द वे टू कर्सियोंग। सो हॉन्टेड लेजेंड हैज़ इट कि ये स्कूल
बंद होने वाला था फॉर द वेकेशंस मैनी मैनी ईयर्स अगो, और एक बच्चा जो था वो बाथरूम में रह गया. दे शट द स्कूल विदाउट चेकिंग द वॉशरूम्स, और दैट पोर लिटिल चाइल्ड डिड नॉट सर्वाइव. हिज बॉडी वॉज फाउंड मेनी मंथ्स लेटर. और वो जो बच्चा आपको फॉरेस्ट में दिखता है घूमता हुआ अराउंड द स्कूल ग्राउंड्स इज सपोज टू बी दिस लिटिल चाइल्ड. और जो हेड एक लेडी घूमती है इन द ग्रे, दैट इज सपोज टू बी हिज मदर हु इज स्टिल लुकिंग फॉर हर सन. इट्स सच अ सैड स्टोरी. बहुत सारे विलेजर्स का ये भी कहना है कि लिटरली उन्होंने अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं यहाँ पे, ऑफ पीपल वॉकिंग अराउंड. आवाज़ें आती हैं स्ट्रेंज स्ट्रेंज विस्परिंग की आवाज़ें, अजीब व गरीब आवाज़ें. एंड ये जो जगह है, इसका जो माहौल है, एम्बियंस है, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड मुझे लिटरली फील हो रहा है कि यस, अगर भूत प्रेत टाइप की कोई भी चीज़ होगी तो वो डेफिनेटली इसी टाइप की जगह में बसना पसंद करेगी. अभी ये हनुमान टॉक में आपको लेके जा रही हूँ, एंड आई विल शो यू हाउ द स्टोरी ऑफ हनुमान टॉक टाइज इन विद डाउ हिल. Guys, this is not a time lapse, it just went in. Oh, this is a big Hanuman ji. जाओ. Beautiful, इतनी बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति overlooking the entire valley. You know what is the local myth is that ये जो डबल एरिया haunted है, so everybody who comes here like शाम वगैरह में, because it's so foggy, so because of it being haunted they have got this beautiful huge Hanuman ji here, because as you know Hanuman ji is the slayer of all things evil. हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, so that is the reason like if you get scared, like लोग डरते हैं when they come here, तो उस डबल रोड के ये पूरा एरिया ही डबल पड़ता है, तो उसके बनते उन्होंने हनुमान जी की इतनी बिग बड़ी मूर्ति यहाँ पे डाली है. because I was like wondering what is Hanuman ji doing here, but this is here to protect you if you get scared. ये मैंने प्लग किए हैं from that. Guys, ये जो roads हैं, these winding mountain roads, let me tell you, it is difficult to maneuver. Guys, this is when Netaji Subhash Chandra Bose was kept under house arrest. ऊपर up there, somewhere up there. Guys, ये जो जगह पे हम हैं, it is when Netaji Subhash Chandra Bose was, held under house arrest. So let's see ऊपर जाके. Oh guys, so this is where he was staying. हम अंदर ही जा पा रहे हैं because it is closed, because आज होली है. Guys, ये है वो घर जहाँ he was kept, and he enjoyed this beautiful location when he was held under house arrest. अच्छा वो बैठ जाओ इसके बॉडी में है ना ये. This is made in 1881. Guys, I am in Kurseong on the way back, or I have come across this beautiful cafe. It is so aesthetic, I can't even tell you how pretty it is. Like, just look at the small things, the details here. Okay guys, a small stop in this pretty mountainside cafe. Guys, मैं आपको बता रही हूँ, like you don't need to go anywhere. Everything is in our incredible India. This place is such a hidden gem tucked away in the Himalayas. यहाँ पे literally waiting line है जो लोग जानते हैं, और मैं बता दूँ, मैं ज़िंदगी भर वेट करूँगी इस चाय का. It is so beautiful, और बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, which makes it even more unique for me. So they serve tea in a hot pot, and you know what guys, ये चाय है and they give you this timer. So like ये जो है, just turn it around and
इतनी देर आपकी चाय जो है टी इज गोना ब्रू फॉर दिस लॉन्ग. हाउ क्यूट. आई एम जस्ट हैविंग अ हॉट चॉकलेट and the scene here is amazing, amazing, amazing. गाइस ये जो कैफे है सो एस्थेटिक. ओ गाइस ये जो कैफे है इट इज कॉल्ड मार्गरेट्स कैफे. इट इज सो एस्थेटिक. ये कुर्सियोंग में है. आई कैन नॉट टेल यू हाउ ब्यूटिफुल दिस इज. बिल्कुल माउंटेन साइड पे है एंड इट्स लाइक नाइस स्टफ. आई डोंट केयर हाउ द फूड टेस्ट. आई डोंट हैव मच बट द प्लेस इज सो एस्थेटिक, सो एस्थेटिक. Memorable as fuck for me walking these beautiful mountain roads. So जब आप दार्जिलिंग आओ, what are the main attractions we went to? Because I have less time, सिर्फ 3 दिन थी, so I just want to make sure कि I cover most of the good attractions. So हम गए Japanese Pagoda, which you should go. It's beautiful, and then we also went to a monastery. It is lovely, beautiful. उधर आपको you know like you'll get noodles, kappa noodles, the buldak noodles, and you know all those things. आप coffee पी सकते हैं. There's a little museum. I love going to museums because there थोड़ी history मिलती है. So if you are into that kind of a thing, क्यूट लिटिल म्यूजियम आप जा सकते हो. एंड देन ऑफ कोर्स टी एस्टेट्स तो हैं ही. यू कैन बाय वेरी क्यूट सोवेनियर्स एंड यू नो चाय लेके जाइए. फ्री टी टेस्टिंग आपको जितनी चाहिए आपको टी टेस्टिंग मिलेगी. मैंने वो नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट अ मच ऑफ अ टी पर्सन. सो दीज आर द प्लेसेस. एंड देन वी ऑल्सो वेंट टू घूम. घूम मोनास्ट्री इज Ghum itself is beautiful. Mirik Lake गए. Now the thing with Mirik Lake is that the drive was beautiful. हम लोग जब गए it was very very foggy and I love foggy weather. लेकिन जो lake itself था it's not kept very properly. काफ़ी गंदगी है वहाँ पे and since it was wet weather you couldn't walk. Like you know आप like छप like you'll ruin your clothes, you'll ruin your shoes. Like and there was a lot of dirt. So I really wish they would keep it a little bit better. बोटिंग तो बंद थी बिकॉज इट वॉज रेनिंग. लेकिन मिरिक लेक में बोटिंग भी होती है. एंड द ड्राइव इट सेल्फ इज सो ब्यूटिफुल. आप जब जाओगे लाइक यूल फाइंड 20 places to stop and just take pictures. And it's going to be cold. Remember, everywhere else you go, it's cold. So these are the places I went to along with some local things. Of course, cafes. अगर आपको दार्जिलिंग में कैफे चाहिए, so MG Road पे there are 2 cafes. One is the Glenaries which we went to, and one is a Rara cafe. वहाँ तो हम नहीं गए because I like Glenaries a lot. But be aware the food is not the best. It's nice, but जो नीचे basement में they've got a very nice pub happening. They have live music on Saturday Sundays. You're going to love that. And then there's a bakery with really nice you know like bakery stuff. आपको hot dogs मिलेंगे. You'll get you know cakes, pastries and whatever else. So I think that's about it. अगर आपको और कुछ भी पूछना है you can ask me in the comments down below. Guys आप देख रहे हो again we are so lucky. I'm just leaving and फिर से we got to see the great the mighty Kanchenjunga. And I can tell you one thing, like अगर आप इसको you just see it from the ground level, I'm sure it will look like ये it's like looming in the sky. आसमान में घूम रहे हैं. लेकिन अगर आप just देखो down below is the town. Literally there down below there. So you can just imagine